और अब बात सांसों की, आपकी और हमारे सांसों की, क्योंकि दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। कई जगहों का AQI 500 के पार है। जी हां, सांस लेना भारी पड़ रहा है इस वक्त दिल्ली NCR में। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने दफ्तरों का समय बदलने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार के दफ्तर अब सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे, जबकि MCD के दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। सड़कों पर गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है, लेकिन इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। शायद ऊंट के मुंह में जीरा। दिल्ली NCR इन दिनों सेहत के लिए हानिकारक है। शनिवार की सुबह भी दूर तक हवा में लटका ये धुआं बताता रहा कि सांस लेना कितना भारी हो गया है। ऐसे में मॉर्निंग वॉक पर निकलना खतरे को न्योता देना ही है। दिल्ली के अधिकतर मॉनिटरिंग स्टेशंस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से 600 के आसपास रहा। लोग परेशान नजर आए। सांस लेने में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है। बच्चे हैं, बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज के दिनों में और हमें बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में। धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है और MCD वगैरह की जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इस पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की, कोई भी एक्शन नहीं लिए जा रहे। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दफ्तर आने जाने की टाइमिंग बदलने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के दफ्तर अब सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे, जबकि MCD के दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सड़कों पर ट्रैफिक जाम न हो और कम से कम सरकारी कर्मचारियों के वाहनों के आने जाने के समय में कुछ अंतर बढ़ जाए। तो देखिए, दिल्ली की खतरनाक हो चुकी आबो हवा से हर कोई परेशान है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद ने दिल्ली का हाल बयां करने के लिए 6 साल पुराना एक ट्वीट फिर से ट्वीट करके बता दिया कि दिल्ली सेहत के लिए खतरनाक हो चुकी है। ट्वीट में व्यंग करके लिखा गया है, कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट, बीड़ी और सिगार में, कुछ दिन तो गुजारो दिल्ली NCR में। यह ट्वीट बता रहा है कि दिल्ली में हवा की वास्तविकता क्या है। एक अनुमान के मुताबिक अगर AQI 400 के पार हो तो एक दिन में ली गई सांस 10 सिगरेट पीने के बराबर है। और दिल्ली के तो अधिकतर इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चल रहा है। यह हालात देखिए, जब भी हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो 2 तत्वों का सबसे ज्यादा जिक्र होता है, PM 2.5 और PM 10। लेकिन ये है क्या, एक बार आप सभी को भी बता देते हैं और इसको थोड़ा ध्यान रखें। ये प्रदूषण के कण हैं जो वाहनों से होने वाला प्रदूषण, फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण या किसी चीज के जलने से होने वाले प्रदूषण में होते हैं। PM 2.5 प्रदूषण से जुड़ा सबसे खतरनाक कण माना जाता है। वो कण जिसकी मोटाई अधिकतम 2.5 माइक्रोमीटर होती है। यह कण आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन खतरनाक, बहुत ही बारीक होने के कारण ये कण सांस के साथ हमारे फेफड़ों के बिल्कुल अंदर तक पहुंच जाते हैं, समा जाते हैं, इसलिए सबसे खतरनाक होते हैं PM 2.5। अब WHO के मुताबिक PM 2.5 का स्तर 25 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि दिल्ली NCR में यह कई गुना ज्यादा होता है। PM 10 प्रदूषण से जुड़े थोड़े मोटे कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। इनमें कई ऐसे कण होते हैं जो कैंसर की भी वजह बन सकते हैं। WHO के मुताबिक PM 10 का कंसंट्रेशन 50 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा जाता है तो उसमें PM 2.5 और PM 10 समेत 8 मुख्य प्रदूषकों को मापा जाता है, और ये हैं कौन कौन से? ओजोन O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO कहते हैं CO2, अमोनिया NH3 और लेड PP। ये कण है, ये कारक है। अब वायु प्रदूषण शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है। फेफड़ों के लिए ऐसी जहरीली हवा बहुत खतरनाक है। ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता घट सकती है। दमा, COPD और लंग कैंसर तक हो सकता है। खासकर बच्चों को या फिर जिनको पहले से अस्थमैटिक पेशेंट हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके लिए बहुत चुनौती बन जाता है इस वक्त। अब दिल के लिए भी यह हवा ठीक नहीं है। प्रदूषण जो तत्वों से रक्त शिराएं मोटी हो सकती हैं, जिससे दिल के दौरे का खतरा बढ़ सकता है, हार्ट अटैक का। हवा में मौजूद बारीक कण मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं। सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। ब्रेन स्ट्रोक और डिमेंशिया का खतरा बढ़ाते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है। हार्मोन्स के काम करने में बाधा आती है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और इससे जल्दी इन्फेक्शन भी हो सकता है। बच्चों के लिए ऐसी हवा बहुत खतरनाक है, बुजुर्गों के लिए
उनके फेफड़े विकसित हो रहे होते हैं बच्चों की, और ब्रीदिंग रेट होने के कारण वो ज्यादा प्रदूषक तत्व सांस के साथ अंदर ले लेते हैं। इससे उनके विकास पर असर पड़ सकता है और पूरी जिंदगी के लिए सांस की बीमारियां हो सकती है। तो इसको हल्के में हम नहीं ले सकते, इसलिए प्रदूषण को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप सबके लिए, हम सबके लिए, सरकार के लिए, सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है।